अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात, हजारों अहलकार तैनात। अवाम की जानिब से कोरोना SOPs की पाबंदियां नजरअंदाज। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नमाज ईद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की। कौम के नाम पैगाम में कहा, आजमाइश और इम्तिहान में साबित कदम रहना, कुर्बानी के लिए तैयार रहना कामयाबी की कुंजी है। ईद पर कुर्बानी के जज्बे के तहत गरीबों और ज़रूरतमंदों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कोई कौम उस वक्त तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें इसार और कुर्बानी का जज्बा ना हो। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। ऊंट, गाय, बकरे और दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं। बच्चा पार्टी कई दिनों से साथ रहने वाले जानवरों की जुदाई पर अफसरदा। कसाबों के नखरे 7वें आसमान पर पहुंच गए। कुर्बानी के लिए मुंह मांगे दामों की वसूली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की। पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा में इसार और कुर्बानी का दर्ज देती है। हमें गुरबा, मसाकीन और नादार अफराद को भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। ईद उल अज़हा अपनी ज़ात को बालाए ताक रखकर एक अजीम मकसद की खातिर कुर्बानी देने का दर्ज है। अवाम ईद की मुसरतों के दौरान बुनियादी ज़रूरियात से महरूम अफराद को न भूलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईद उल अज़हा पर पैगाम। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की ईद उल अज़हा पर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, आज का दिन हमें इसार और कुर्बानी का दर्ज देता है। मरियम नवाज कश्मीर में गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज मोदी के खिलाफ जुबान इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाल हवेली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं, कुछ घंटे लापता हुई। दासू वाक़े की आला सतह पर तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर से खुद फ़ोन किया, मैंने उनसे बात की। मैंने उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और मैंने उनसे ये भी कहा कि वो अपने सफ़ीर को जो रिकॉल करने का फ़ैसला है उस पर नज़रसानी करें। अफगान वज़ीर ख़ारजा से बात करके सफ़ीर को बुलाने के फैसले पर नज़रसानी का कहा है। अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले की तहकीकात आखिरी मराहिल में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान सफ़ीर की बेटी के फ़ोन डाटा तक रसाई दरकार है। चाहते हैं इस मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमने पिछली भी जो ईदें हैं हमारी वो इस कोरोना वबा के दौरान गुजरी हैं और एहतियाती तदाबीर के दौरान गुजरी हैं। और यही गुजारिश है लोगों से कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं और जिन लोगों ने अभी तक जो है वो वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन जो है वो बारहा लगवाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर का मुकदमा कामयाबी से लड़ रहे हैं। अपनी तकरीर में बार बार इमरान खान का नाम लेने वाली मरियम नवाज कभी कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की बात नहीं करती। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 25 जुलाई को इंतखाबात के बाद आज़ाद कश्मीर में भी PTI का वज़ीर आज़म बनेगा। ईद पर सुबायत, गिरोहबंदी और फ़िरका परस्ती कुर्बान करके सच्चे मुसलमान और पाकिस्तानी होने का सबूत दें। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ईद उल अज़हा का पैगाम। कहा, तमाम शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल रखें। कोरोना वबा के तनाजुर में एहतियात की ज़रूरत मज़ीद बढ़ जाती है। सिंध में गैर आईनी तरीके से तब्दीली लाई गई तो मरकज भी नहीं बच सकेगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्की मईशत बेहतर नहीं होगी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श टांडियों की हैदराबाद में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। सियासी अफरा तफरी पीटीआई की हुकूमत की पहचान है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची कोरोना की चौथी और खतरनाक तरीन लहर की लपेट में। शहर में मस्बत केसेस की शरह 14% से ऊपर चली गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 37 अफराद जाँ बहक, 2145 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.2% रही। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में गहरे बादल, ठंडी हवाओं और फुहार से मौसम खुशगवार। आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर में जाली पुलिस एहलकार असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शेराकोट पुलिस ने मशकूक जानते हुए रोका तो मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद हुआ। मुलजिम पुलिस की मुकम्मल वर्दी पहनकर खड़ा था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने देख ली। खबरों की डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक। वेलकम बैक। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। कराची में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है और इस वक्त कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से रेहान खान और लाहौर से हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का। रेहान, बताइएगा कराची में क्या मनाजिर देख रहे हैं? शहरी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जो फरीज़ है वो अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज दिन है और नमाज ईद के बाद हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लाखों फर्जदान इस्लाम जो है वो सुन्नत इब्राहिमी में अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं। ये सिलसिला जो है वो ईद की नमाज के बाद शुरू हुआ था और मैं आपको बताऊं कि जहां इनफरादी कुर्बानी की जा रही है वहीं कराची में हम देख रहे हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ जो है लोग जो है SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जो इदारे भी हमें मुतारिफ नजर आ रहे हैं। जहाँ पे अलाइशें जो है वो गिर रही थी वहाँ से मुख्तलिफ इदारे हैं जो अलाइशें भी यहाँ से उठा रहे हैं और जो कुर्बानी के जो जानवर है उसके अंदर जो है ऊँट है, इसके अलावा गाय है और बकरे हैं, उनको कुर्बान किया जा रहा है। जी ठीक है, लाहौर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ अली, उनसे जान लेते हैं। इम्तियाज़, बताइएगा इस बार की थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि कोविड की सूरत हाल भी है। लाहौर में कैसे मनाजिर आप देख रहे हैं? कुर्बानी कर रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ईद उल अज़हा के मौका पर लाहौर में भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं जामिया नईमिया मदरसे के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी जारी है। आज जो है पहले दिन ईद के जामिया नईमिया में 164 बैलों को अल्लाह की राह में ज़िबा किया गया, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है बच्चों के हमरा अपने जानवरों को ज़िबा होते हुए देख रहे हैं और यहाँ पर गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी है और ये सिलसिला फर्दन भी जारी है। लोग जो है वो अपने घरों में भी कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं और साथ साथ शहरियों का कहना था कि इस दफ़ा जो है बकरा छतरे की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें जो है वो बड़ी कुर्बानी में जो है तरजीह देना पड़ी, क्योंकि बैल की कुर्बानी में 15 से 20 हज़ार के हिस्से से कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दिया जाता है, जबकि बकरे और छतरे की कीमतें जो है 60 हज़ार से शुरू होकर 70 हज़ार तक जा पहुँची, जो कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही है। इसी तरह जो है यहाँ पर गोश्त की तकसीम भी की जा रही है और हर शख्स आता है वो अपने जानवर की कुर्बानी होती हुई देखता है और अपने जो हिस्सा उसका बनता है
वो लेकर यहाँ से जी। चला जाता है। और इसी तरह जो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम को देखने को मिले कि पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि शहरियों के रश में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, लाहौर से हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि कराची से रेहान खान ने हमें अपडेट किया। और आगे बढ़ते हैं, इसी बारे में बात कर लेते हैं। ईद उल अज़हा का मौका है, मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है।